किया जाए। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप लोगों को पढ़ा दिया गया है उसी से, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है ना, जितना आप लोगों का एग्जाम में पहले पूछा गया है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उसी से क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, ऑप्शन सुन लो, हिरण, हाथी, बाघ, शेर। चलो बहुत बढ़िया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरज, अरे रुक जाओ भाई, सूरजमुखी, गुलाब, कमल, गेंदा। कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कोयल, हंस, मोर, कबूतर। चलो भाई, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? जो चक्र उसमें है, सब ऑप्शन देखो, स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का, भाईचारे का, प्रगति का। प्रगति। चलो ठीक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्रों की संख्या मतलब तिलियों की संख्या कितनी है? 20, 24, 26, 30। 24। संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल कितना है? 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52 सेकेंड। चलो ठीक। भारतीय संविधान में, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब नीचे हम आर्टिकल बोल रहे हैं आपको, उनमें से किसके तहत भारत संघ जो है एक नया राज्य बना देगा? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 3 के तहत, ठीक है ना, नया राज्य बनाने का काम है। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन सुनो, किस भाग में है अनुच्छेद 3? भाग 1 में। हाँ ठीक। क्वेश्चन सुनो, नए राज्य का, देखो क्वेश्चन कभी भी ध्यान से सुनना चाहिए और एग्जाम में ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ी करोगे तो कुछ पढ़ लो, लिखा रहे कुछ और, पढ़ लोगे कुछ और आंसर गलत देके आओगे, घर पे मिलाओगे तो कहोगे हमसे गलती हो गया। तो क्वेश्चन ध्यान सुनो, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन सुनो, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। संसद में, ठीक है ना। आपको बताया था कि इन सब का पावर किसके पास होता है? संसद के पास। अच्छा, ये जो हम क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं ना, ये केवल जीडी का नहीं है, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, हर जगह का क्वेश्चन है ये। आप ये क्वेश्चन सुन के आपको रियलाइज हो रहा होगा कि मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए तो क्वेश्चन कहीं भी छूटने वाला नहीं। बस दिक्कत कहाँ होगी, नहीं पढ़े हो और तब ये पूछा था तो बहुत हार्ड होता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? समझ में आ रहा है? निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है? संसद को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को? संसद को। किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। देखो संघ वाला जो पूरा भारत हमारा है ना, उसके अंदर जितना भी परिवर्तन करना है वो किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत। कौन करेगा? संसद ही करेगा। क्लियर है? और संघ के बाहर वाली कुछ बात आएगी तो अनुच्छेद 2 बाहर से लाने की बात आएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन सुनो, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? लोकसभा, केंद्र सरकार, राजनीतिक दलों को, संसद को? यह अनुच्छेद 2 और 3 दोनों शामिल कर लिया। कह रहा है किसी राज्य को संघ में शामिल करना, कौन सा अनुच्छेद? 2। बहुत बढ़िया। और नाम में परिवर्तन करना, 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, पहला ऑप्शन राज्यों का समूह है, दूसरा ऑप्शन राज्यों का फेडरेशन है, तीसरा ऑप्शन राज्यों का कन्फेडरेशन है, चौथा राज्यों का यूनियन है। अच्छा देखो, कंफ्यूज करने के लिए ना इंग्लिश में नहीं था कि हिंदी में लिख दिया है। हम जब पढ़ा रहे थे, आप वीडियो हमारा पीछे जाके देखिएगा तो उसमें हम फेडरेशन और यूनियन दोनों को बार बार बताएं, जबकि दोनों का अर्थ क्या होता है? संघ होता है। और अगर ये नहीं होता तो सीधा होता राज्यों का संघ है, तो मार देना है राज्यों का संघ, ठीक है। अच्छा, ये हम बताते जा रहे हैं कहाँ कहाँ पूछा है, कॉन्फिडेंस आपका ऊपर होगा। ये क्वेश्चन जो हम लोग का है, हाँ, यूपी पीसीएस 2008 प्री का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस का।
11 का, थोड़ा सा, हाँ मेंस का है, थोड़ा सा धैर्य से सुनो बस। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है। मतलब राज्य का निर्माण बनाया जाता है ना किस अनुच्छेद के तहत, 3 के तहत, तो कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन सुनना। कम संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, सही है कि गलत है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नए राज्यों के निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन सुनो, पहला कह रहा है संसद विधि द्वारा, विधि मतलब कानून बना करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, कर सकती कि नहीं? तो ये सही हो गया। दूसरा सुनो, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में के संशोधन का प्रावधान होता है, सही है गलत है? पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन, ये आप लोग थोड़ा नहीं पढ़े हैं, बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। गलत नहीं है, जब नहीं पढ़े हो तो इसमें गलत सही मत बोलो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सुनो, इस प्रकार, देखो अगर ऑप्शन आप पढ़ रहे हो ना और वहां पे आपको एक बीच में ऑप्शन लगे, छांटना है ना, गलत छांटना है, बीच में लगे इसको जानते ही नहीं है तो उस पर दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ो। हो सकता है कि गलत आगे हो, अब तीनों अगर सही मिले जो तुम जानते हो तो जो नहीं जानते हो गलत होगा, ठीक है। तीसरा सुनो, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजन के लिए संविधान में संशोधन समझा जाएगा। क्यों गलत है? नहीं गलत है ये, इसलिए कि ये जो संविधान राज्यों में नाम परिवर्तन होता है ये अनुच्छेद 4 के तहत होता है, 368 के तहत। अभी बोलते हैं ना अनुच्छेद 4 के तहत उपर्युक्त 2 या 3 में जो भी कार्रवाई की जाएगी उसमें संसद का पावर है, ठीक है। ये गलत है। चलो आगे बढ़े भाई, थोड़ा सा मेंस का था तो तब तो रहेगा ही। ये बंद कर दें? क्यों भाई, आवाज ज्यादा आ रहा है? अच्छा ठीक है, वो भी बंद कर दें। चलो क्वेश्चन देखो, भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नए राज्य का सृजित होना मतलब गठन करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहां से? पहला, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का समर्थन। दूसरा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तीसरा, संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों का समर्थन। चौथा, कोई नहीं, जो केवल दिया है साधारण बहुमत, मतलब ऑप्शन सेकंड बी सही है। बहुत बढ़िया। देखो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि मतलब 2 या 3, मतलब किसी भी नए राज्य को संघ में शामिल करना हो या संघ के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके लिए जो विधेयक आएगा उसके लिए जरूरी क्या है? केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है। कहाँ पे? विधानसभा में कि संसद में? संसद में। अच्छा, विधानसभा कहाँ पे है? राज्यों में, वहां का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि संसद में भी होगा और विधानसभा में भी होगा, विधानसभा से कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया। यूपी पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। राष्ट्रपति। मेन जो प्रशासक कौन होता है हम लोग का? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति नाम मात्र के ही सही, लेकिन सबसे प्रथम व्यक्ति हैं संवैधानिक रूप से, और उनके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मतलब जैसे राजा होते थे पहले ना, तो राजा के प्रधानमंत्री होते थे, मंत्री होते थे, वित्त मंत्री होते थे, वैसे ही राष्ट्रपति के ये लोग क्या हैं? मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद का काम क्या है? बस सलाह देना, राजा साहब हम चाहते हैं ये करना, ठीक है। राजा को मन करे करे या ना करे, लेकिन यहाँ पे हमारे संविधान में उल्टा हो जाता है। मंत्री सलाह नहीं देते हैं। मतलब देखो 2 तरीका होता है, एक संवैधानिक, एक मानने वाला। जैसे घर में क्या होता है गांव में कि माना क्या जाता है जो पिताजी है वो मालिक है, लेकिन सर्वे अगर कर दिया तो क्या होता है? लड़का अगर 20-25 का है तो मालिक वही है। नियम क्या है? पिताजी कह दिए बेटे से कि वहां नहीं जाना है, बेटा घूम रहा है मतलब मुखिया ही है और कह रहा है पिताजी से कि जहाँ कह रहा है वहीं पे वोट देना है। मतलब क्या है? अगर किताब पढ़ा जाए मौलिक कर्तव्य वाला कि कैसा परिवार होना चाहिए, तो गार्जियन सर मुखिया होते हैं, मुखिया की आज्ञा का पालन होता है, पिताजी का आज्ञाकारी बेटा फलाना, ठीक है।
लेकिन हकीकत में क्या होता है, उल्टा। ऐसे ही संवैधानिक रूप से हमारे सबसे प्रथम कौन है, राष्ट्रपति, उनके मंत्रिपरिषद है सलाह के लिए, लेकिन होता क्या है, मंत्रिपरिषद को पावर ज्यादा मिला हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ना रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन देता है, थोड़ा टफ करता है। तो कथन और कारण, तो ये क्या होता है, रीजनिंग पढ़ाई में समझा देंगे, यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे कथन में ये कहा जाए कि सोनू तिवारी अपने गांव डड़ैला में फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कथन हो गया। अब कारण में लिखा जाए, कारण में क्या लिखा जाए, इसके पीछे उनको पैसा कमाने का लालच है। तो अब क्या होगा, यहाँ अब नीचे देगा कथन सही है कारण गलत है। दूसरा ऑप्शन कथन सही है कारण भी सही है। तीसरा ऑप्शन कथन गलत है कारण सही है। समझ में आ रहा है, इसमें क्या मारोगे, कथन सही है कारण गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन समझो, कथन क्या कर रहा है, भारत संघ नहीं है। पहले ही कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब कारण सुनो, कारण कह रहा है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संसद को है। सही है गलत है, सही है। अब आंसर में आ जाओ। पहला ऑप्शन कथन तथा कारण दोनों सही है। दूसरा कथन तथा कारण दोनों गलत है। कथन सही है कारण गलत है। चौथा कथन गलत है कारण सही है। चौथा ऑप्शन। ये समझ लो ना कि ये टफ क्वेश्चन आता है तो आता है, एलिमिनेट करना आ रहा है ना, मतलब ये कि टफ क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो, कंसेप्ट क्लियर तो सही, और कंसेप्ट नहीं क्लियर तो हवा में तीर मारते रह जाओ। ये भी यूपी पीसीएस का है, सब यूपी है, बिहार पीसीएस दिखाई नहीं दे रहा है, अभी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। समझो, संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है कि नहीं, किसी राज्य का क्षेत्र घटा दिया जाए, किसी का नाम परिवर्तन कर दिया जाए, किसी राज्य का संघ क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा नहीं, राज्य नहीं कर सकता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, ये भी यूपीपीएस 2013। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया, संसद को, सीधी सी बात। हमको लग रहा है कि हम लोग जितना पढ़ते जा रहे हैं उसका अनुच्छेद लगभग याद होते जा रहा है ना। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो ये 1996 का एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो वो अपना होगा। इस समय कितने हैं, 8 हैं, ठीक है ना। और कितने राज्य हैं, 28 हैं, 29 नहीं बोलना, 28। 29 था तो एक को तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, चलो अच्छा, दिल्ली क्या है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन सुनो, 30वें संशोधन के द्वारा, 32वें संशोधन, 42वें, 35वें। 35वें कब, 1974। 35वां है तो 74, ठीक है। 36वां होगा तो 75। अगला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है आपका बिहार पीसीएस 1999, यूपी पीसीएस 2013। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यूपी पीसीएस 2005 का है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ का एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। आ गया ना, 34वां, 35वां, 36वां, 37वां। कब, 1975, 1944, 75। हमको लगा आजादी को पहले राजा को मिला लिए तो। छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। अब चूंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, इसलिए छत्तीसगढ़ एक राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 1 दिसंबर 2000 को। 1 नवंबर, 9 नवंबर कौन बना,
उत्तराखंड, उत्तराखंड। और झारखंड, मतलब झारखंड का जन्मदिन 15 नवंबर। अच्छा, बिहार का जन्मदिन 22 मार्च, ठीक है ना। 22 मार्च कब अलग हुआ था, बिहार बना था 22 मार्च 1912। कब? 1912। उत्तराखंड का ही पूछा है तो उत्तराखंड हम छोड़ देते हैं, तुम लोग बता ही दिया, अभी बता दिया। चलो आ जाओ। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोनों, कोई नहीं। एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता है? पहला, राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। बहुत बढ़िया, सब यूपीपीसीएस। बताओ तुम लोग जीडी जीडी चिल्ला रहे हो, हाँ? भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, समझो, कल जो पढ़ाए थे उससे क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जन्म द्वारा किया सकता है, बहुत बढ़िया। देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं किया सकता, तब मार दिया गया गलत। बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्यों इजी लग रहा है, जैसा कह रहा है बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का, तो लग रहा होगा इतना इजी। इतना इजी इसलिए ना कि तुम पढ़े हो इतना, उसी में से हम पूछ रहे हैं इतना। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये कॉन्फिडेंस जगाएगा ना कि अगर हम पढ़ लेंगे इतना तो पूछेगा कितना, आ जाएगा उतना, आ जाएगा ना। हाँ, बस ये है कि एक बार बढ़िया से पढ़ लिया जाए। हम आपको स्टार्टिंग में जिस दिन कोचिंग ओपन हुआ था उसी दिन आप लोग बोले थे कि भाई देखो गलतियां कहाँ होती हैं, शहर में जाओ पढ़ाने। जैसे हम पटना पढ़ाए हुए हैं तो फायदा होता है ना कि बच्चे वहां सिंसियर पहुंचते हैं। अगर कोई जाके वहां रूम लिया है, 10,000 पर मंथ खर्च कर रहा है, तो उसको एक दिन नींद नहीं आएगी बिना कोचिंग का। ये नहीं कहेगा आज शनिवार है सोमवार को जाएंगे एडमिशन लेने, नहीं, जिस दिन पहुंचा रूम में बैग रखा चला गया कोचिंग में, एडमिशन चाहिए उसको। हमें एडमिशन अगर दे रहे हैं 4 बजे, तो कहेगा सर बैच शाम को 6 बजे से है, था पढ़ लें, हाँ पढ़ लो। ये जागरूकता होती है। दूसरा, 2 महीने के लिए गया होगा, नहीं गया है कब के लिए? सर पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे तब कमीशन में बैठेंगे। और जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है ना, उसका आज ना निकले, कल ना निकले, परसों जरूर निकलेगा, ये गारंटी है, इसलिए कि पढ़ लिया है ना। अब बाकी बच्चे गांव का कमीशन फाइट कैसे फाइट करते हैं? बिना पढ़े बैठ गए और कहते हैं सबके 5 नंबर से इस बार रुका था, अगली बार देखते हैं, अगली बार 6 नंबर से रुकेगा तुम्हारा। इसलिए कि पढ़े ना उस टाइम थे ना इस टाइम। हकीकत है कि नहीं है? तो हमारा मेन लक्ष्य यही है ना कि भाई तुमको पढ़ने की आदत डलवाई जाए, हर सब्जेक्ट को जानने की आदत डलवाई जाए। एक बार तुम पढ़ लो तो ना हमारी जरूरत पड़ेगी, ना किसी भी माहौल की जरूरत पड़ेगी। तुम जहां बैठोगे वहां माहौल बन जाएगा, तुमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमीशन खुद निकलेगा, ये निकलेगा, उसके बाद कहोगे हम ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, तुम निकालते ही चले जाओगे। ये बताओ कोई बच्चा है, उसको मतलब गोल्ड मेडल लाना है ओलंपिक में दौड़ में, उसको दौड़ने का तरीका सिखाओगे कि बांह पकड़ के खींच के दौड़ाओगे? दौड़ने का तरीका सिखाओ। और कोच का काम क्या होता है? बस उसकी आदत लग जाए, एक बार उसकी आदत लग जाए, जीतने की ललक लग जाए, गांव का ही कंपटीशन में एक बार फाइट कर ले जाए। जब दौड़ रहा है, देख रहे हो कि एफर्ट इसका लग रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ, पंजे पे दौड़ो, ऐसे करो, बस यही करना है ना। और उसके बाद वो अगर चला गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जीत गया, वहां तक तुम हेल्प किए, स्टेट लेवल पे गया, अब तुम्हारा जरूरत है उसको? वो रात में जगेगा नहीं जाएगा, तुमको खुद फोन करेगा कि सर 1 बजे नींद आ जा रहा है हमको, हम क्या करें, 1 बजे तक तो पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ समझाओगे नहीं और पढ़ो, उसको आग खुद लगी हुई है। वो बस क्या करना है, उस आग को मतलब हल्के हल्के करके लगा देना है, यही होता है ना। उसके बाद से वो खुद ओलंपिक में जाएगा, लेके आएगा मेडल। उसके बाद आएगा तो कौन से कोच थे ये गांव में यही सिखाए थे, यही होता है ना। अगर इतना जानकारी होता तो वो ओलंपिक नहीं जीत पाते। बस एक प्रक्रिया है जिसमें ढालना है, और इसीलिए हम पढ़ा करके ये क्वेश्चन लेके आए कि भाई देख लो क्वेश्चन की किस तरीके का पूछा जा रहा है। विश्वास नहीं होगा तो बुक का नाम ये ऑनलाइन वाले जानते भी होंगे, घटना चक्र का सब है, संपूर्ण संविधान का है, चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। एक भी इसमें नहीं दिया जाए बताया जाएगा
जो गलत हो। जैसे देख लो, यहाँ पे देख रहे हो, किस देश में दोहरी नागरिकता है, दिखाई दे रहा है ना, दोहरी नागरिकता। तुम बता दो, ये ऐसे ही अमेरिका में है। देखो ऑप्शन में, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन क्या दिया हुआ सही, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देख लो यहाँ क्या लिखा है, एमपी पीसीएस प्री 2006 लिखा है ना। तो एक भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना कि हम ग्रुप डी का क्वेश्चन हो बता रहे हो कि पीसीएस का क्वेश्चन है। दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे हम आकर तुम लोग ऐसा कहें गांव में कि तुम लोग पीसीएस बन सकते हो, दरोगा बन सकते हो, तो हिम्मत ही नहीं होती अंदर से। अरे ऐसे ही बोला, हम लोग का किसी तरीके से नौकरी लग जाए, ये कौन सा एटीट्यूड है भाई। बस जिस रास्ते पे जाना है उस रास्ते पे जाओ, जो बता रहे हैं वो करो। इसी के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, तुमसे पूछ रहे हैं। जैसे ही हम लोग का 1-2 भाग खत्म होगा, एक दिन हम लोग का ये क्विज सेशन होगा, ठीक है ना, जिससे पता चले। और सोचो एक दिन ऐसा आएगा, 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, जब आ जाए, जब ये हम लोग कंप्लीट करेंगे और इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तब जब पेपर उठाओगे तो लोग जानते हो कैसे करते हैं, इतिहास से 15-20 क्वेश्चन पूछेगा, 10-12 क्वेश्चन संविधान से पूछेगा। तो तुम्हारा एक तो फिक्स हो गया ना कि संविधान वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर है, 10 क्वेश्चन आएगा, 8 क्वेश्चन हमारा, बाकी अब तुम देखो तुम्हारा कहाँ रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को? संसद को। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है हाँ, संसद को। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं जो गलत होता है तो कोर्ट में चला जाता है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन था। किसको अधिकार प्राप्त है? संसद को। क्लियर है ना? नागरिकता के लिए अप्लाई गृह मंत्रालय में किया जाएगा। नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अनुसार किसको पावर दिया गया है? संसद को। अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता का पावर तुम्हारे पास सुरक्षित। 9 के पास, अनुच्छेद 9 के साथ दूसरे देश की नागरिकता लिए यहां से बाहर हुए। ठीक है, चलो तो भाई हम 2 भाग हम लोग पढ़ लिए, ये क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकार। जबरदस्त चैप्टर है, तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जबरदस्त चैप्टर, मतलब अगर संविधान पढ़े और मौलिक अधिकार ना पढ़े तो वही हाल हो जाए कि यूपीआई और नहीं नहीं नहीं, कौन सा मूवी का डायलॉग है जी? यूपीआई और क्या देखते हो तुम लोग, बताओ मूवी देखते रहते हो। यूपीआई और बैंड न बजे, कुछ ऐसे है, तो खाक यूपीआई, कुछ है ना जी। यूपीआई और बैंड न बजे तो खाक यूपीआई। तो संविधान पढ़े और मौलिक अधिकार ना पढ़े तो खाक संविधान पढ़े। ठीक है, इतना जब